जल्दी जाइए बोलिए हो गया। खतियान लेखन सफाई मोरियर का समायोजन करना होगा खतियान लेखन सफाई मोरियर का समायोजन करना होगा 10 वर्षों से कार्यरत सफाई मोरियर का शोषण बंद करो खतियान लेखन का सफाई मोरियर का शोषण करना बंद करो खतियान लेखन सफाई मोरियर का शोषण करना बंद करो 1914 से हमें छलना बंद करो हमारी मांगे जायज है जायज मांगे लेके रहेंगे हमारी मांगे जायज है राजस्व मंत्री होश में आओ राजस्व मंत्री होश में आओ खतियान लेखन का सफाई मोरियर करना होगा 15 वर्षों से शोषण करना बंद करो 1932 का खतियान लागू करने की बात आ रही है। कैबिनेट में फैसला आ चुका है, अब उसे विधानसभा में से पारित होने की बात हो रही है। लेकिन एक ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप जो तस्वीरों के माध्यम से जो देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो खतियान लिखते हैं, तो खतियान लेखन का काम करते हैं। वो पिछले 45 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आखिर वजह क्या इनके धरने पर बैठने की। एक तरफ तो सरकार 1932 के खतियान की बात करती है। झारखंड की अगर बात करें तो 3.25 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य, जहां पर 1932 के खतियान को लेकर स्थानीय नीति बनाने की मांग आ रही है। कैबिनेट में फैसला आ चुका है और वहीं हम इनसे बात करते हैं कि आखिर पिछले 45 दिनों से धरने पर बैठने की तो वजह क्या है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोग खतियान लिखने वाले हैं, फैसला सुना होगा कैबिनेट का आया था 1932 का खतियान लागू होगा। अब 32 का खतियान तो लागू हो जाएगा, लेकिन खतियान लिखने की जो तैयारी है वो झारखंड सरकार की नहीं दिख रही, क्योंकि आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। खतियान लिखने वाले ही धरने पर बैठे गए हैं, खतियान लिखाएगा कैसे? सर, सबसे बड़ी बात हमको आपको बता दें, ये जो विभाग है खतियान लेखन सफाई मोरियर, जो हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए, ये बंदोबस्त कार्यालय के अंतर्गत आता है। और ये बंदोबस्त कार्यालय जो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, और इनके मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास इनका अपना विभाग है। ठीक है, इनके मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है। और सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि किसी भी विभाग में किसी प्रकार जो 10 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, सरकार का सेवा करते आ रहे हैं, उनको विभाग में समायोजन करना है, मतलब विभाग में अस्थायीकरण करना है। हम लोगों ने विभाग को 15 साल तक मुफ्त में सेवा किया। अब जब हाईकोर्ट का भी आदेश हो गया, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, और झारखंड में लगता है कि हमको 60% विभाग में समायोजन कर दिया गया, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि माननीय मुख्यमंत्री अपने ही विभाग के कर्मचारी को, जो मात्र 130-140 पाँचों कमिश्नरी में है, आखिर इनका समायोजन क्यों नहीं किया जा रहा है? कहाँ पर पेच फंस रही है? या अफसरशाही का पेच फंस रहा है या और कोई भी मामला है? ये सरकार को उजागर करना चाहिए कि कहाँ पर मामला जाके फंस रहा है। हम यही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो अभी कुछ दिन पहले एक हिंदुस्तान में स्टेटमेंट छापा था कि झारखंड रांची जो है, रांची के पूरे शहर का हम सर्वे कराएंगे, उसके बाद जो खतियान बांटेंगे। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो सर्वे कराइएगा, आपके कर्मचारी आपके समक्ष जो राजभवन में बैठे हुए हैं, तो सर्वे किस आधार पर होगा? वो खतियान लिखाएगा कैसे? वो कैंप लगेगा कैसे? और रैयत को उसका खतियान बटेगा कैसे, जब खतियान लिखने ही वाले राजभवन के आपके समक्ष अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा एक ही मांग है, जो विभाग में रिक्त पड़े पद है, हमारे विभाग में रांची कमिश्नरी जो मुख्यालय है, यहाँ पर खतियान लेखन मोरियर का 70 पद खाली है, और हम लोग मात्र 30 लोग कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी पेच कहाँ पर फंस रहा है, ये तो अफसर सही लोग जानेंगे या इस विभाग के माननीय मंत्री महोदय जानेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे झारखंड में कितने मोरियर लोग होंगे जो खतियान लिखते हैं? कितने होंगे लगभग अभी जो हमारा कैलकुलेशन किया हुआ है, अभी जो करंट की कैलकुलेशन है, 180-182 के लगभग है, पाँचों कमिश्नरी मिला के 180-182। हाँ, तो अगर बात करें, अगर 3.25 करोड़ की कह सकते हैं जनसंख्या है हमारे राज्य में, 1932 के खतियान की बात सामने आ रही है, तो वो भी तो लिखना आप ही लोगों को पड़ेगा। सर, जब मुख्यमंत्री ने कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे और जिनके पास खतियान नहीं है उनको खतियान का उपलब्धता कराएंगे, तो जब खतियान उपलब्ध आप कराइएगा तो किसके से कराइएगा?
बंदोबस्त कार्यालय एक टेक्निकल कार्यालय है। ये किसी भी रोड छाप या किसी भी कर्मचारी को उठा कर लाकर आप खतियान नहीं लिख सकते हैं। इसमें रकमा निकालना, इसमें हेक्टर निकालना बहुत सारा टेक्निकल बिट है जो कि दूसरा लोग नहीं कर सकता है। हम लोग 15 साल में 4 साल तो कम लगातार ट्रेनिंग भी किया है, ठीक है। उसके बाद हमने सक्षम हुआ और 15 साल सरकार का सेवा करने के बाद अभी राजभवन पर बैठे हुए कि हमें अस्थायीकरण किया जाए। ये कहाँ की तुक वाली बात है? मतलब आपने देखा कि पूरे राज्य में अगर बात करें तो 180 से 82 में लगभग 200 मान लिया जाए तो खतियान लिखने वाले लोग हैं और 3.25 करोड़ जनता है। अगर मान लीजिए अगर 182 लोग धरने पर बैठे हो, ये भी मैं बता दूं आपको कि सभी जिला में जो जिला मुख्यालय है, कमिश्नरी है, सभी कमिश्नरी में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये खतियान लिखने वाले अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो जो सर्वे की बात आ रही है या फिर इन्हें खतियान देने की बात आ रही है, अगर अचानक फैसला आ भी जाता है तो लग रहा है खतियान लिखने में ही 10 या 15 साल या 20 साल गुजर जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जब ये खुद हड़ताल में बैठे हुए जो खतियान लिखने वाले हैं तो आगे खतियान लिखाएगा कैसे? और फिलहाल और कुछ लोग हैं, इनसे जानकारी लेंगे। सर आखिर धरने पर बैठने की वजह क्या है? सर धरने में बैठने की वजह ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग बात अगर पहले जो भी आए थे अगर वो कर दिए होते तो आज हम लोग धरने में बैठते नहीं। और हम लोग का एक बहुमूल्य समय जो 15 साल चला गया है, हम लोग आज इस काबिल नहीं कहीं वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जितने लोग हैं सब आपका ग्रेजुएट MA किए हुए BA किए हुए सब लोग इस टेक्निकल विभाग है। ये हम लोग बजाबते सक्षम पदाधिकारी द्वारा हम लोग का बहाली हुआ है और हम लोग ट्रेनिंग करने का ये ऐसा विभाग है कि इसको दूसरे आदमी इसको खतियान लिख ही नहीं सकता है, ये टेक्निकल बिट है। तो इसमें हम लोग जो खतियान लिखते चले आ रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि हम लोग जो काम आज हम लोग ब्रेक लगा दिए हैं, काम नहीं हो रहा है, या हम लोग का पहले भी जो हम लोग का मानते हुआ जो भी वो भी नहीं हम लोग का बंद हो गया है। अच्छा, कब से पैसा या कब से आप लोग को सैलरी नहीं मिल रही है? कब से? 3 साल हो गए। 3 साल सैलरी नहीं मिल रही? 3 साल से नहीं। अच्छा, तो कितना मानदेय मिलता था आप लोगों को? सरकार ने क्या 310 के हिसाब से। हाँ, उसके बाद नया आया तो उसमें तो इन लोगों को पुराना मिला ही नहीं, तो नया फिर कहाँ से? तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महबूब आलम हुआ है, भू बंदोबस्त कार्यालय रांची। तो जैसा कि देखा कि पिछले 3 सालों से इन लोगों को मिला ही नहीं मानदेय, जो पुराना था अब नया बन करके भी आ गया है। पुराना ही नहीं मिलेगा तो नया का आस क्या? लेकिन फिलहाल इन लोग 45 दिनों से बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं जो लेखन का काम करती हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर 3 साल से नहीं मिलने के बाद भी कैसे जीवन यापन कर रही हैं। मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा कि अच्छा एक बात बताइए, 3 साल से आप लोग को तो नहीं मिल रहा है कुछ भी? नहीं मिल रहा है तो घर का खाना खर्चा वो सब कैसे चलता है? घर में बाल बच्चे हैं तो बोलेंगे कि मम्मी नौकरी करती है कुछ पैसे नहीं लाती है, तब हम लोग कुछ खेती बाड़ी करके जब अपना गुजारा करते हैं, कुछ और दैनिक काम कर लेते हैं और चलते रहते हैं। और उम्मीद में चल रहे हैं कि सरकार के यहाँ हम लोग 15 साल काम किए हैं तो हमको किसी न किसी माध्यम से कभी न कभी अपना फल मिलेगा, इतना सेवा का फल तो जरूर मिलेगा, ऐसा सोच के आशे में जी रहे हैं। अच्छा, रांची में रहते हैं कहीं और? रांची में रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आपके? अगर हस्बैंड की बात करें, पति की बात करें, क्या करते हैं वो? वो भी अंचल अमीन है। अंचल अमीन है, मतलब उनका भी कुछ सैलरी वैलरी आता है या फिर वो भी ऐसे ही चल रहा है? वो भी दैनिक अमीन है, प्राइवेट के तौर प्राइवेट। सरकार किसी को परमानेंट बहाल कर नहीं रहे, सबको अनुबंध कर रहे हैं, वही अनुबंध करनी है। अच्छा, तो सरकार तो हमेशा बोलती है कि वो क्या बोलते हैं, मोदी जी जो हैं सब प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हुए हैं। झारखंड सरकार भी वैसे ही करने में लगी है। जैसा देखने को मिल रहा है वैसा तो सही में दिख रहा है। परमानेंट बहाली कहीं नहीं दिख रहा है। सब समायोजन का मांग लेके जरूर बैठते हैं लेकिन किसी को समायोजन तो मिल नहीं रहा है। कम से कम हम लोग को तो मिलना चाहिए था। हम लोग उम्मीद किए हुए थे कि हम लोग की संख्या में कम है और हम लोग का काम अति महत्वपूर्ण है। हम लोग जो काम को करते हैं, हम लोग से पहले जो काम करते थे वो परमानेंट स्टाफ से ही सब रिकॉर्ड को छूना पड़ता था, उसको देख रेख कर सकता है, लिख सकता है। लेकिन सरकार अपना काम को एकदम दैनिक मजदूर से करा के काम को हल्का फुल्का पर फॉर्मेलिटी पूरा करता मतलब है। इस और जो बंदोबस्त कार्यालय है उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार के।
स्टाफ का बहाली करना चाहिए था, जो दैनिक कर्मी है उनको समायोजन करना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं किए। तो कुल मिला करके आपने देखा, मैं धरना जो दे रहे हैं उन्हीं के साथ बैठ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इन लोगों का। पिछले 3 सालों से कुछ नहीं मिला है। दैनिक वेतन भोगी हैं, दैनिक भत्ते पे काम किया जाता है। सब कह सकते हैं इन्हें कि मोटिया मजदूर वाला जो काम होता है, पर डे 500 रुपया दे दीजिए, पर डे 200 रुपया दे दीजिए, पर डे 300 रुपया दे दीजिए और काम करवा लीजिए, वही हाल चल रहा है। तो अगर बताइए, अगर ये जो बंदोबस्त खतियान लिखने वाले देख सकते हैं, इनका समय जनसंकल्प संख्या भी, ये सब टोटल जो है सारे चीज़ें प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इन्हें सैलरी के लिए मोहताज हैं। इन्हें पैसे मिल नहीं रहे हैं। पिछले 3 साल से जो पिछला मानदेय था वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, आपका विभाग है, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खतियान लिखेंगे। आपका कैबिनेट में फैसला आ चुका है, विधानसभा में भी आप पारित करके भेज देंगे केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार करे या ना करे, लेकिन आपको तैयारी तो पुख्ता रखना पड़ेगा। और पुख्ता तैयारी रखने के लिए ये जो खतियान लिखने वाले जो रीढ़ हैं, रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर पड़ी हुई है। 45 दिनों से भूखे यहाँ पे राजभवन के समक्ष बैठी हुई है। इनका अगर कुछ कीजिएगा, ये नहीं कुछ कर पाएंगे, तो आपका जो रीढ़ का हड्डी है, जो बंदोबस्त कार्यालय का, वही चौपट हो जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा, कैसे सर्वे होगा, कैसे रांची का सर्वे होगा। रांची में मात्र 31 स्टाफ हैं, पूरा रांची जिला को देखना है, कैसे काम होगा ये आपको सोचना है। और कब सोचते हैं ये पता नहीं, हो सकता है आपको नहीं पता हो। मैं ये भी बार बार कहता हूँ, कभी भी कहीं भी कोई चीज़ मैं सूचना अगर मैं दे रहा हूँ आपको मुख्यमंत्री जी, तो ये जरूर बोलता हूँ, हो सकता है आपको नहीं पता हो। जो कागज़ बढ़ चुका है, जो कागज़ आप देख सकते हैं हमारे तस्वीरों के माध्यम से, ये जो संकल्प है, ये आप देख सकते हैं, जो चिट्ठियाँ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के से, इसको आप देख सकते हैं खुद। जब लेटर निकल चुका है तो फिर कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो इनकी मांगों को पूरा नहीं होने पा रहा है, इनका मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। आखिर वजह क्या है, ये आप जांच करवाइए अपने स्तर से, क्योंकि ये अधिकारी बेचारे 45 दिन से पड़े हैं राजभवन के सामने और 3 साल से तो मिला ही नहीं है कुछ। तो ऐसे में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा या मेरा निवेदन रहेगा आपसे, कम से कम इनके ऊपर भी कृपा कीजिए, सभी पे कृपा करें। आंगनबाड़ी सेविकाओं को कर दिए काम, वो भी बेचारे कुछ जो खतियान लिखने वाले लोग हैं उनको कम से कम ध्यान दे दीजिए, इनका भी कुछ भला हो जाए। 3 साल से मिला नहीं, बाल बच्चे भूखे रह रहे हैं, सोच रहे हो कि पिताजी नौकरी पे जा रहे हैं, माताजी नौकरी पे जा रही, कुछ न कुछ तो पैसा आएगा ही घर में, लेकिन पैसा आना है नहीं। इसलिए इनके और इनके बच्चों को जीवन यापन अच्छे से हो। देश में तभी तरक्की आएगा, या यूँ कहीं कि राज्य में तभी तरक्की करेगा जब जो देश का भविष्य हो, जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। अब जब इनके पास पैसा नहीं रहेगा, पढ़ाने के लिए कुछ रहवे नहीं करेगा, तो पढ़ाएंगे कहाँ से? फिर वही बोलिएगा कि पकौड़ा तलने के लिए बोल रहे, पकौड़े न तलेंगे, क्या करेंगे? जब पढ़ेंगे लिखेंगे ये नहीं तो। इसलिए कम से कम इन पर भी ध्यान दीजिए।